हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे छोटा सा जादू किया है। देखिए, मेरी सब्जी कट गई। तो चलिए, आज मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ अपने जिम से, अपने वर्कआउट से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ। बाइसेप के साथ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा है बाइसेप और ट्राइसेप वाला डे। तो चलिए, मैं तो अपना वर्कआउट कर रही हूँ और मैं देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आज पता है फ्रेंड्स, आज है ना, जिम में कोई भी नहीं आया होता। मतलब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आई हुई ही नहीं थी, छुट्टी पर थी। और आज हमारा पूरा जिम ऑलमोस्ट खाली था। जैसा कि आप देख रहे हैं, गिन चुन के ही लोग आए हुए थे, नहीं तो इस टाइम पे ना इतनी भीड़ हो जाती है। और ये मेरा ट्रेनर, जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 दिन से ये गायब था। कहाँ गया था किसको पता, कोई क्या जाने, और हमें भी नहीं जानना। खैर छोड़िए। तो आज मेरा पूरा जिम, मतलब आज मैं और मेरी फ्रेंड है ना, मोस्टली मतलब बोर हो रहे थे, क्योंकि हमें कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था किसी के बारे में बात करने का। तो चलिए, अब हम घर चलते हैं। हमारा वर्कआउट हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखिए, मतलब मैं अगर गेट पे खड़ी हो जाऊँ ना, तो ये ऐसे वेट करती है मेरा। ये एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि मैं इसके लिए खाने के लिए बिस्किट लेकर आई हूँ। तो इसकी लार भी टपक रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो मेरा डॉग थोड़ा सा फनी है ही। मैं जब भी आती हूँ ये ऐसे ही वेट करती है। मैं क्या, मेरे घर में कोई भी आ जाए ना, तो मतलब नोन में तो ऐसे ही करती है। तो चलिए, मैं अब अंदर आ चुकी हूँ। तो फिर अब मैंने पहले मम्मा से उनका हाल चाल पूछा, तो मम्मा बेटर फील कर रही थी, क्योंकि उनको पेन होता रहता है गठिया का। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा कुछ खाएंगी? तो फिर मम्मा ने तो मना कर दिया। फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ कुछ। पर आपको तो पता है कि मैं क्या पीने वाली हूँ। हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने, मैं वही बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं मम्मा के लिए सूप भी बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मेरी चाय, और चाय तो मेरी बन रही थी, सूप मैं बना के ले आई थी। तो मैंने सोचा मैं चाय बाद में पी लूँगी, पहले मम्मा को सूप पिला देती हूँ। तो चलिए, मैं अपना बेड पे बैठ जाती हूँ। बट मुझे आज पता है क्या, मैंने आपको बताया था ना मेरे पिछले ब्लॉग में, मेरा लेग डे था। तो लेग डे मैंने 1 हफ्ते पूरा स्किप किया था, जिसकी वजह से आज मुझे इतना पेन हो रहा था थाइज में, लिटरली। मतलब मैं बैठ नहीं पा रही थी बेड पे सही से। तो मैंने पहले अपना कैमरा रखा, उसके बाद मैं सपोर्ट लेकर बैठी हूँ। फिर मैंने मम्मा को सूप दिया पीने के लिए, और वो अपना सूप पीने लग गई। पीने क्या लगी यार, मुझे पिलाना पड़ता है, वो खुद से तो नहीं पिएंगी। तो चलिए, मैं उनको पहले सूप पिला देती हूँ। फिर मुझे खाना भी बनाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये है आपका स्वीट कॉर्न वाला सूप है। तो फिर चलिए, मैं ये मम्मा को पिला देती हूँ। साथ ही साथ मुझे लेग में जो पेन हो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आई कांट टेल यू कब तक रहेगा पता नहीं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सब्जी लेकर, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2 लोगों के लिए तो बनाना है फ्रेंड्स, मम्मा के लिए और अपने लिए। तो यहाँ पे आलू है, गाजर है, और कुछ बीन्स है। गोभी मैं लेकर नहीं आई थी, गोभी किचन में रखी हुई है। मटर है, टमाटर है। तो चलिए, यही सब काटते हैं, और काटते काटते आपसे कुछ बातें करते हैं। पहले मैं सोची यार, थोड़ी सी सब्जी है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। फिर मेरे को ध्यान आया, यार सब्जी रखी हुई है, तो क्यों ना इसका पुलाव बना दिया जाए। तो मैं यहाँ पर अपनी सब्जियाँ काटने लगी थी, पुलाव बनाने लग गई थी। और साथ ही साथ मेरे भतीजे वगैरह भी आए हुए थे नीचे। दीदी क्या, वो कह रही थी, दीदी आज क्या पार्टी दोगे? मैंने कहा मैं तो पुलाव बना रही हूँ, अगर तुम्हें पुलाव की पार्टी चाहिए तो आ जाओ, मैं खिलाती हूँ। बट नहीं, उनको तो पुलाव नहीं खाना था, उनको तो चटर पटर खाना है। मतलब मेरे जो भतीजे हैं ना, थोड़े से चटोरे हैं, उनको तो बाहर का मिल जाए एनी टाइम वो रेडी रहते हैं बस खाने के लिए। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो फिर हमने कुछ प्लान बनाया है उनके साथ, मतलब हमने मीन्स मैंने उनके साथ कुछ प्लान बनाया है, जो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो फिर आप बने रहिएगा। और हमारा प्लान तो ऐसे ही बनता रहता है। फिर हमने कुछ गपशप करी है, सॉरी। तो फिर उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किचन में वेजिटेबल क्यों नहीं काट रही हूँ, मैं यहाँ पे बेड पे आके काट रही हूँ। क्योंकि ना पता है क्या, मम्मा यहाँ बैठी रहती हैं, मैं किचन में रहती हूँ, तो ना मैं थोड़ा बोर फील करती हूँ। मम्मा भी बोर फील करती होंगी। तो मैंने सोचा यहाँ बैठ के वेजिस भी काटी जाए, साथ साथ टीवी भी देखते रहेंगे, और मम्मा से कुछ बातें भी करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है शेड्यूल।
तो वही मम्मा अपना साइड बाय साइड बातें कर रही, कुछ कुछ बोलती रहती हैं, बताती रहती हैं। मैं हूँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं सुनती रहती हूँ उनकी बातें और बीच बीच में रिप्लाई भी करती रहती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे तो सब्जी भी कर रही थी और साइड में मेरा सीरियल भी चल रहा था, तो मैं भी वो भी देख रही थी। तो फिर हमारा तो ऐसे ही शेड्यूल चलता रहता है। फिर मैंने मम्मा से पूछा अगर मम्मा को कोई पेन वेन हो रहा है तो मैं वो सारी मेडिसिन भी ले आऊँगी, अगर कुछ हो रहा है तो, दिक्कत हो रही है तो। बट नहीं। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना थेरेपिस्ट के बारे में, तो मैंने पता किया था अपने नेबर से, तो उन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, मुझे नहीं लगता कि मम्मी के लिए वो बेटर होगा। क्योंकि ना मतलब जैसे दूसरे लोग तो बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि थेरेपी होने के बाद, मम्मा नहीं कर पाएगी, मम्मा से नहीं होगा इतना कुछ। मेरी मम्मा थोड़ी मतलब वैसी है, कमज़ोर सी हैं। तो चलिए, मेरी वेजिस कट गई हैं और मैं अब किचन में आ गई हूँ बिस्तर को बाय बाय करके। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर फटाफट से गैस ऑन करूँ और पुलाव बनाने की तैयारी करती हूँ। वैसे मैं कोई आपको दिखाने, मतलब ये नहीं दिखा रही कि हाँ मैं कोई मास्टर शेफ़ हूँ, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, मैं ऐसे बना रही हूँ वैसे बना रही हूँ कि आपको सिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो व्लॉग ही बनाना है तो क्यों ना अपने खाने पीने का व्लॉग बनाए। मतलब ऐसा मेरे व्लॉग में आपको हर चीज़ मिलेगी देखने को, खाने से लेके घूमने फिरने का, जिम का, कॉमेडी का। वैसे एक बात बताइए, जिन लोगों ने मुझे रील्स पर या इंस्टाग्राम पे और फेसबुक आईडी पे मुझे फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ जाके कर लीजिए ना, वहाँ पे आपको मेरी रील्स भी मिलेगी देखने के लिए। तो फिर और हाँ, प्लीज़ जो भी है ना, मुझे कमेंट में भी बताइएगा आपको कि आपको मेरी रील्स कैसी लगती हैं। आपको मेरी जिम वाली रील्स अच्छी लगती है या कॉमेडी फ़नी वाली जो रील्स होती हैं वो अच्छी लगती हैं। जो भी लगती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, फिर मैं यहाँ पर अपना ओनियन कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ओनियन तो वहाँ पे नहीं कट करा था मैंने। तो यहाँ पर मैं फटाफट से ओनियन कट कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें पंचफोरन डाल देती हूँ। हमारे बिहार साइड में खाने में या दाल में, इन सब में ना पहले पंचफोरन डाला जाता है। तो चलिए, वो सब तो मैंने डाल लिया है और अब मैंने प्याज भी डाल दिया है। यहाँ पे ये साइड में फ्राई होता रहेगा। तब तक मैं सोच रही हूँ सैलेड में मतलब मूली टमाटर प्याज सब रखा था, बट मुझे टमाटर प्याज नहीं खाना था, तो मैंने मूली साइड में कट कर ली है। चलिए, मेरे सब प्याज व्याज तो भुन गए हैं। अब मैं अपने इसमें वेजेस डाल देती हूँ, फिर इसको मैं हल्का फ्राई करती हूँ। वैसे जो बैचलर्स होते हैं, लड़के होते हैं, अगर उनको नहीं आता है तो हाँ, वो वहाँ पर रेसिपी देख सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या काटा जाता है, कैसे कैसे क्या क्या बनाया जाता है। ये उनके लिए तो बेनिफिट है, बैचलर्स के लिए। बाकी जो फैमिली वाले हैं और जो मैरिड हैं, उनके लिए तो इतना नीड नहीं है, उनको तो सब आता ही होगा, उनको तो बना बनाया मिलता ही है। तो चलिए, फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, वैसे आप मेरे मसल्स को देखकर क्या कहेंगे, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। लेकिन अगर आप मुझे पहले और अब में जज करोगे ना, तो आपको लगेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, लड़की में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। पहले मैं दुबली पतली सी थी और अब मैं थोड़ी सी हेल्दी सी, लाइक मेरे मसल्स थोड़े अच्छे से लग रहे हैं, टच वुड नज़र ना लगे। बट ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस ही होता है यार, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए, अब मैं फटाफट से यहाँ पे अपना काम पे लगती हूँ, नहीं तो पता चला कि आपसे बातें करते करते मैं मेरा कहीं जल ना जाए। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कितनी वेजिस तैयार हो गई। यहाँ पे आप मेरी सब्जियाँ देख रहे होंगे, उसका जो कलर आ रहा है, ओह माय गॉड, अलग ही लेवल का आ रहा है। मतलब जैसा दिखाया जाता है ना, सेम वैसा ही पिक्चर में शो भी हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, सुंदर कलर आ रहा है ना मेरी सब्जियों का। तो चलिए, इसको अब ऐसे ही फ्राई करते हैं। थोड़ा बहुत यार फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी क्या, चावल। जी हाँ, चावल डालूँगी। वैसे पनीर भी रखा हुआ था, बट मुझे पनीर नहीं पसंद है, तो मैंने पनीर नहीं डाला और मैंने यहाँ पे चावल धो के भी डाल दिया है। तो चलिए, अब ये 3 सीटी में पक जाएगा मेरा चावल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पुलाव रेडी हो चुके हैं। मैंने धनिया से इसमें गार्निश कर दिया है और अब मैं इसे खाती हूँ। तब तक आप भी अपने खाने का, डिनर का मज़ा लीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। गुड नाइट, लव यू, ध्यान रखिएगा अपना।